वेलकम टू एस्पायर अड्डा। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। कैसे हैं भाई सारे, सब ठीक हो? अल्फाबेटिकल सीरीज हमने खत्म कर दी है। दूसरा हमने नया चैप्टर शुरू कर दिया है, जिस नए चैप्टर का नाम है जो ज़्यादा वेटेज रखता है हर एक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और इसमें वो चैप्टर है जी कोडिंग और डिकोडिंग का। डिकोडिंग का इसको हम एनालॉजी बोलते हैं। और इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ आउट वन और इसमें इसको बोलते हैं, एक मिनट, सॉरी इसको बैक करना है, मुझे गलत हो गया। आर्ड वन आउट में भी क्वेश्चन इसी के आते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले जो सबसे पहले सिलेबस की क्लासिफिकेशन कराई थी, जो मैं टॉपिक करवाऊंगा, तो उसमें मैंने आपको ब्रीफली बताया था किसी भी एग्ज़ाम को लेके, ठीक है, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव नॉर्मल एग्ज़ाम हो, लोकल हो, स्टेट का हो, तो उसमें कम से कम इसमें 5 क्वेश्चन वेटेज रखता है। बैंकिंग में तो 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, बाकियों में 3 से 4 क्वेश्चन हर एक पेपर में इसके आते ही आते हैं। और इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है, जैसे हमने अल्फ़ाबेटिकल पढ़ा है, अच्छा समझना है, सिर्फ हमने कंसेप्ट सीखना है। और बिना पेन के हमने रीजनिंग करनी है, ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। लेकिन आप बोलोगे बिना पेन के कैसे होगा, पर मिनिमम यूजेस ऑफ पेन, ये थोड़ी कि पेन उठा के फेंक देंगे तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखूँ कैसे मैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग का, अब इसमें क्या रहता है, सबसे पहले बेसिकली इसके 7 पैटर्न्स हैं। लेकिन टाइप की बात करते हैं और इसमें कौन सा पैटर्न हम करने वाले हैं, कौन सी टाइप करने वाले हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। अभी हम इसमें पहले सबसे पहले आती है जो लेटर कोडिंग, ठीक है। लेटर कोडिंग के बाद लेटर कोडिंग के बाद लेटर कोडिंग के बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास नंबर कोडिंग। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है मिक्स्ड कोडिंग। जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे आपने भी बनाने हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपने लिखते जाना है। इसके आपको कोई नोट्स नहीं मिलेंगे, इसके सिर्फ आपको प्रैक्टिस शीट बनाऊंगा दूंगा। लेकिन इसमें
आपने ध्यान से, आज आपको लग रहा है कि देखना जब मैं क्वेश्चन करूंगा बहुत टफ लगेगा जो बच्चे पहली बार कोडिंग कर रहे हैं, लेकिन विद इन ज़्यादा नहीं बोलता पर 3 या 5 सेकंड के अंदर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। लेकिन उसके लिए जो आपकी प्रैक्टिस मैंने करवाई है पिछले पूरे चैप्टर में अल्फ़ाबेटिक नंबर्स की, उसके प्लेस की, वो आपको आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने उसमें मस्ती मारी है वो इसमें नहीं कर पाएगा, पहले उसमें अच्छे तरीके से वो प्रैक्टिस कर ले। एक और आता है इसमें, वो आता है मैट्रिक्स, वो अलग से है, वो नॉन वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग है वो, नॉन वर्बल रीजनिंग है। ठीक है, तो उसको हम बाद में करेंगे, उसका चैप्टर ही अलग करेंगे, उसको पूरा पूरा क्लियर करूंगा बाद में मैं। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, आपने बिना जिसने प्रैक्टिस की है तो प्रैक्टिस के साथ ही आगे चलेंगे, बिना प्रैक्टिस के आपको रीजनिंग नहीं आने वाली। तो जब तक मैं बैठा हूँ आपको सारे रीजनिंग के हर टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इवन की पूरी रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी बात करते हैं हम, जो हम करने वाले हैं लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग बाद में देखेंगे, मिक्स्ड कोडिंग भी करेंगे, आस्ता आस्ता करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, और कछुए की चाल चलेंगे, और खरगोश से आगे होना है हमारा, ये हमेशा रहता है। और देखो आगे लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न्स हैं उसके, 7 पैटर्न में से आज मैं आपको 3 पैटर्न करवाने वाला हूँ, बाकी आस्ता आस्ता आगे वाले पैटर्न करवाता जाऊंगा। तो आप लिखना शुरू मत करिए, पहले कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट के समझने के बाद ही आपको अगला कार्यक्रम कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बात करनी है कि आप जो भी लिख रहे हैं पहले कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद आप आगे करिए। ठीक है, तो लाडले बच्चों, इसके 7 पैटर्न्स हैं, तो 7 पैटर्न्स में जो रहेगा आपका, वो 7 पैटर्न्स में से आज मैं कितने 3 पैटर्न्स करवाने वाला हूं। आपको रीजनिंग में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, 3 पैटर्न करवाने वाला हूं, बाकी हम आस्ते आस्ते करेंगे। बच्चे लिखना नहीं है, आप दोबारा वीडियो देख के, आपके पास ये वीडियो 6 मंथ के लिए, आप ही इसी के मालिक हो क्योंकि आपने इसके लिए पे किया है, तो आप सिंपली देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कंसेप्ट को समझिए, देन उसके बाद आप दोबारा नोट्स बनाइए, दोबारा देखिए और कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। अच्छा ठीक है, तो इसका मैं अपने से ही ले रहा हूं, क्या लें, कुछ भी बोल दो। इसमें हमने देखना है चलें आगे, चलो ठीक है चलते हैं आगे हैं। कोई भी एग्जांपल ले लो, इसको आप ज़्यादा नहीं करा करो, आप एग्जांपल खुद भी क्रिएट कर सकते हो, क्वेश्चन खुद से भी बना सकते हो, और क्वेश्चन वही होते हैं जो खुद से बनाए जाएं। ठीक है, आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसको करना कैसे है, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ओनली को मैंने कोड किया POMZ से, तो बताओ बेस्ट की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, बताओ बेस्ट की कोडिंग क्या होगी। इसके लिए आपने जो जितने भी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कौन कौन सा है। सबसे पहले जो हमारा लेटर कोडिंग का पहला टाइप आता है, पहला पैटर्न आता है,
उस पैटर्न का नाम है फॉरवर्ड पैटर्न। क्या नाम है? फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है। और दूसरा जो पैटर्न आता है, वो दूसरा पैटर्न टाइप आती है जो, वो आती है रिवर्स की, रिवर्स पैटर्न। तीसरी जो आती है वो आती है क्रॉस पैटर्न की। ये जो तीन पैटर्न है, इन तीनों पैटर्न को आपको सिखाऊंगा मैं, तीनों पैटर्न के क्वेश्चन कराऊंगा, तीनों पैटर्न की एग्जांपल करवाऊंगा। फिर उसके बाद आप सारा देख लेना। उसके बाद जो भी पैटर्न होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपने ये देखना है, नंबर की प्लेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पैटर्न को करने के लिए। आपने पहले से देखना है ये किस पैटर्न में है। पहले है ये देखो, सबसे पहले हम चेक करना है ये फॉरवर्ड पैटर्न है। फॉरवर्ड दूसरा चेक करना रिवर्स है, अगर फॉरवर्ड नहीं हुआ तो, अगर रिवर्स नहीं हुआ तो क्रॉस होगा, क्रॉस चेक करना है। ठीक है बच्चे। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास प्लेस होना बहुत जरूरी है, और प्लेस पता होना बहुत जरूरी है। हर लेटर के ऊपर अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो उसके ऊपर प्लेस लिख सकते हो। 15, 14, 12 और 25। नीचे वाले को भी लिख सकते हो, 16, 15, 13 और 26। आपके पास, क्या बोल रहा हूं मैं, आपको प्लेस होना, पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी के भी नंबर का प्लेस पता है तो आप क्वेश्चन करने में और भी आसानी होगी। ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न है। PO 15 और 16, एक प्लस प्लस वन हो रहा है। 14 और 15, 14 और 15, ठीक है। प्लस वन फिर हुआ 12 और 13, फिर प्लस वन हुआ 25 और 26, फिर प्लस वन हुआ। इट मीन्स इसमें प्लस वन का क्या है, इस प्लस वन का मेथड लग रहा है। और प्लस वन में कौन से पैटर्न में आता है? वो आता है हमारे फॉरवर्ड पैटर्न में। ठीक है, फॉरवर्ड चल रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न में आता है। अब आपको मैं छोटा सा यहाँ क्लियर करता हूँ फॉरवर्ड पैटर्न में होता क्या है। पहला फॉरवर्ड पैटर्न है। फॉरवर्ड पैटर्न में हमेशा कोई भी नंबर ले लो, कोई भी लेटर ले लो, उसका जो प्लेस है, उसके जो, वो बिल्कुल फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है। जैसे प्लस वन है तो प्लस इसका वन का नीचे वन रहेगा, टू के नीचे टू, टू वाला लेटर रहेगा, थ्री के नीचे थ्री वाला लेटर रहेगा, फोर वाला फोर के नीचे रहेगा लेटर, फाइव वाला फाइव रहेगा, और सिक्स का सिक्स रहेगा। क्लियर है? चलने आगे। तो इसमें क्या हुआ, नीचे उसी के नीचे सेम सिमेट्री में आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे पैटर्न चलेगा। फॉरवर्ड अपने नाम से खुद बता रहा है कि आपको वो क्या है। अभी आप इनका प्लेस लिख लो। प्लेस लिखने के साथ साथ आपके दिमाग में इसका आंसर ऑटोमेटिकली आता जाएगा। 2, 5, 19 और 20। ठीक है। आपको प्लेस पता होना चाहिए। तो इसका क्या आएगा, प्लस वन करना है तो 2 और एक 3, 4 5 और एक 6, 19 20 20 21।
ये इस आगे वाले का ऑटोमेटिक प्लेस निकल गया हर एक लेटर का, तो इसका आएगा सी, 6 क्या होता है एफ, 20 क्या होता है टी, और 21 क्या होता है यू। ये आपको पता होना चाहिए, और ये प्लेस आपको अच्छी तरह आते हैं, इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है आप लोगों ने। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा मैं वही लिख रहा हूं, ओनली ही लिख रहा हूं, ताकि आपको कंसेप्ट समझ आए, ताकि आपको कंसेप्ट समझ आए। ओनली को मैंने कोड किया Z M O P से। आप मुझे बेस्ट की कोडिंग बताओ, और बेस्ट की कोडिंग के लिए आपका कौन सा पैटर्न है। मैंने सबसे पहले बोला था कि आपको इसके प्लेस पता होने चाहिए। तो 15, कलर चेंज कर लेते हैं, 14, 12 और 25, 2, 5, 19 एंड 20। अभी इसमें ये वाले के प्लेस पता करो, लिखो 26, 13, 15 एंड 16। ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है, क्यों? 15, 25 नहीं बना। क्रॉस में देखें तो 15, 30 नहीं बना। 15, 13, 13 2 +2 आता है, और इसको करेंगे तो +1 आता है, नहीं ये भी नहीं बनेगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा अगर हाँ ऐसे देखेंगे तो ये बनेगा क्रॉस। क्रॉस नहीं बनेगा, ये रिवर्स पैटर्न बनेगा। कैसे? 15 और 1 16 ऐसे बनेगा, 14 और 1 15, 12 और 1 13, 25 और 1 26, ऐसे पैटर्न बनेगा। मतलब कि चल रहा है प्लस पैटर्न, प्लस वाला, लेकिन किस ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर में चल रहा। +1 वाला पैटर्न ही है, हो रहा +1 नहीं है, लेकिन पैटर्न कौन सा है? रिवर्स। तो अब रिवर्स पैटर्न के लिए हमारे पास ये पता होना चाहिए ना, डायरेक्शंस। अगर मेरे पास इसका 2 है तो इट मीन्स यहाँ 3 आएगा, रिवर्स पैटर्न है। तो अगर ये 5 है, 6 यहाँ आएगा, और एस के 19 है, 20 यहाँ आएगा, और 20 का 21 यहाँ आएगा। इट मीन्स जे आएगा CFTU। आप बात को समझे, ये कौन सा पैटर्न हुआ? ये कौन सा पैटर्न हुआ? रिवर्स पैटर्न। गुड, अच्छे बच्चे। ठीक है, रिवर्स पैटर्न समझ आ गया। उसमें क्या होता है, रिवर्स पैटर्न के लिए आपको मैं यहाँ एग्जांपल्स देता हूँ, दिखाता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। रिवर्स पैटर्न के लिए ये हमेशा होता है इस एंगल में, जैसे कोई 1 2 3 4 5, तो इसके नीचे 1 2 3 4 5, ये कोई लेटर्स हैं, तो ये रिवर्स ऑर्डर में काम करेंगे। किस ऑर्डर में काम करेंगे? रिवर्स ऑर्डर में काम करेंगे। ठीक है, चलें आगे। किस ऑर्डर में काम करेंगे? रिवर्स में। रिवर्स में ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब हमारा एक और पैटर्न बच गया जिसको हमने अच्छे तरीके से करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओनली को मैंने कोड किया, ओनली को मैंने कोड किया OP
ZM से, तो बताओ बेस्ट की कोडिंग इसमें क्या होगी। तो जो बड़ी बात है बच्चे, वो हमने चेक करना है। देखो इसका प्लेस जो है वो हमने लिखने हैं पहले 13 14 12 और 25, और इसके बाद नीचे वाले के प्लेस लिखने हैं। ये क्या 15 के नीचे 15 आ गया, फॉरवर्ड भी नहीं बनेगा। 14, ये क्या हुआ 16, 14 2 16 प्लस 2 सेम एज इट इज नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। और 26 12 14 का ना, ये कुछ नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं है। चेक करें दोबारा। अच्छा, तो इसमें देखते हैं M13, किसमें 25M नहीं, इसमें क्या रहेगा। ये देखो ना तो ये क्रॉस में बन रहा है ना ये रिवर्स में बन रहा है। 13 2 15 एक बन रहा है, 14 और 13 और 2 प्लस 2 बन रहा है। लेकिन ये 14 और 26, ये 12 का फर्क आ गया, नहीं सॉरी, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। ठीक है, अभी और चेक करते हैं। क्रॉस रिवर्स भी नहीं पड़ा, अब क्रॉस में बनाते हैं। क्रॉस में क्या बनता है, एक ही बचा हमारे पास, वो क्या बचा, क्रॉस पैटर्न। तो क्रॉस पैटर्न में क्या आएगा, हाँ ये आ सकता 14 15 16 14 15 12 13 25 26, हाँ जी आ सकता है। +1 का है, चल रहा +1 का ही है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें, क्रॉस हो रहा है। तो क्रॉस पैटर्न के लिए आपको पहले मैं कंफर्म कर दूं, वो पेयर्स में बनता है। क्रॉस वाला जो है वो पेयर्स में बनता है। जैसे ये हमने ले लिए कोई 6 वाले, तो ये क्रॉस में आपस में क्रॉस हो जाएंगे। इसके साथ ये, इसमें से इसके साथ ये, इसके साथ ये, हमने ये ऐसे चेक करना है। इसमें और तरीकों से भी बनता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आपके जहन में कोई नई चीज ना बैठे। इसमें ऐसा भी हो सकता है, इसके साथ ये और ये और ये, क्लियर है। इसके अलावा इसी के भी ये पेयर बन सकते हैं ऐसे कंटिन्यूसली, इसके साथ ये और ये, इसके कंटिन्यूसली पेयर बनते रहते हैं। ठीक है, मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, और आपको अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन रखूंगा वो आप सेकंड में कर लोगे। ठीक है, आगे वाला कोई और भी बता दूं, चलो और बताता हूँ। ये कितने वाला, 6 वाला हुआ, ये भी 6 वाला हुआ। अब इसमें ऐसा हो सकता है, 4 वाले में ऐसा होता है, दिस वन और ये। ठीक है, हर कंडीशन में क्रॉस होना चाहिए, पेयर बनने चाहिए, जिस मर्जी एंगल से बनाओ यार आप। ठीक है, और मैं हर एंगल का क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, आप टेंशन फ्री हो जाओ, चिंता फ्री हो जाओ। ठीक है, तो इसका बोल रहा है कि ये इस तरीके से बनेगा पेयर, है नहीं। तो इस तरीके से बनेगा। दो प्लेस हमने लिखे नहीं है इनके, प्लेस लिखो भाई, क्या यार याद रहता आपको, हमेशा बोला पहले प्लेस लिख लीजिए करो, अगर आपको प्लेस नहीं आते तो। 2 3, 3 वाला यहाँ आ जाएगा, 5 6 6 वाला यहाँ आ जाएगा, 19 और 20 और 20 और 21 ये यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स इसकी कोडिंग बनी, 6 हमेशा आपका F होता है, 3C होता है, 21 आपका U होता है, और T होता है आपका 20। FCUT ये आपका इसका आंसर आ गया। इसलिए आंसर आपको बेहद ही आसान लगेंगे अगर आपको कंसेप्ट समझ आया। अगर आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया तो इट मीन्स आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। तो उसीलिए आपको रूटीन में जो आपकी लेटर्स की प्लेस है वो आपको पता होनी चाहिए। आगे चलें, नया क्वेश्चन करते हैं नए तरीके से। ये मैंने एक ही क्वेश्चन को 3 तरीकों से, इसलिए 3 पैटर्न में करके बताया ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए और आपको ये पता चले कि आप जो कर रहे हो वो उसका कंसेप्ट क्या है, और बेसिकली सेम ही
नंबर में, प्लेस में कैसे चेंज ओवर होता है। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा, वो भी भूल जाओ ऊपर वाला सिस्टम सारा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी, चलें आगे। चलो ठीक है जी, चलते हैं फिर। आप बोल रहे हो तो चलना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ भी ले लो यार, आप वर्ड्स कुछ भी ले लो। ठीक है, कोई भी वर्ड्स ले लो। क्वेश्चन नंबर 4, एवरी को करते हैं AVERY। एवरी को कोड किया मैंने DUDQX से। एवरी को कोड किया मैंने DUDQX से। और आप मुझे बच्चे लोगों बताओ इक्वल की कोडिंग क्या होगी। EQUAL इक्वल की कोडिंग क्या होगी बताओ। सर इसमें क्या मुश्किल है, हम तो चुटकी में कर देंगे। तो कर लो बच्चे चुटकी में, मैं चाहता ही ये हूँ, तो मैं भी यही चाहता हूँ, चुटकियों में करो। यही चाहता हूँ मैं, आप चुटकियों में करो बच्चे। तो इसका आप प्लेस लिखो। ए का प्लेस क्या होता है 5। वी का प्लेस क्या होता है 22, फिर 5 18 25। नीचे इसके प्लेस लिख लो कितना 4 21 4 17 और 24। यह आपको उंगलियों पे इनके जो लेटर्स के प्लेस हैं वो पता होने चाहिए। फिर आगे चलें हम। अभी सबसे पहले हमें आगे चलने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सबसे पहले पता करना है कि हमारा पैटर्न कौन सा है और इसमें क्या फार्मूला लग रहा है। 5 5 और -1 22 -4 5 18 17 24 25। ये सिंपल हो गया ना, अगर प्लेस आपने लिख दिया ना तो आपको चलेगा कि ये -1 वाला कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, -1 वाला कंसेप्ट लग रहा है। अगर ये -1 इक्वली चल रहा है इट मीन्स ये हमारा फॉरवर्ड पैटर्न है। तो जब ये पता है तो आगे वाले के लिए आपने प्लेस लिखने हैं, या आपने प्लेस लिख लिए तो उसके बाद क्या होगा, आप आसानी से कोई भी लेटर को उसकी कोडिंग कर सकते हो। ठीक है बच्चे प्यारे, लाडले बच्चों, ठीक है, चलें आगे। कर दो इसको कोड, ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ जाएगा। 5 का 6 आ जाएगा, 17 नहीं -1 है यार, -1 है, प्लस नहीं है। -1 -1 -1 -1। ठीक है लाडले बच्चों, ये गलत हो गया, 6 नहीं आएगा इसका। ठीक है, -1 वाला फार्मूला है इसमें, -1 -1 -1 -1 वाला मेथड है। तो 5 का 6 आ जाएगा 70। सिर 6 लग दिया मैंने यार, क्या हुआ। 4 -1 और 5 -1 4, 17 -16, 21 -1 20, 1 -1 1 -1। अब आपको समझ आया कि हमने इसमें 1 -1 इट्स क्या आएगा, क्या आएगा 21 और 25, और ये 12 माइनस ये 11। इसका क्या होगा, 4 किसको बोलते हैं, डी को, DPTY के। अभी कुछ बच्चों के सिर में दर्द शुरू कर दिया मैंने। वो सिर दर्द ये है प्यारे बच्चों कि आप सोच रहे हो सर ये आपने क्या कर दिया, आपने
ए को 1 माना, तो 1 को -1 करने के बाद आपने सीधा इक्वल टू 25 कर दिया, ये कैसे? तो प्यारे बच्चों, मैंने कितनी बार आपको समझाया है और पीछे ये कंसेप्ट क्लियर किया है। जब हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं, तो 26 में से माइनस करते हैं। जब हम पॉजिटिव में चलते हैं तो हम 27 में से माइनस करते हैं। 26 में से 1 माइनस किया तो 25 ही आएगा ना। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे, ठीक है, चलो जी। अगर यहाँ +1 होता तो क्या होना था? बी आना था। ठीक है, ओके, समझ आ गया? चलें आगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ भी ले लो यार। चेयर, CHAIR, चेयर को मैंने कोड किया, EJCKT से। आप मुझे बताओ टेबल की कोडिंग क्या होगी? आप मुझे बताओ टेबल की कोडिंग क्या होगी? तो टेबल की कोडिंग, पहले इसको चेक करो अच्छी तरीके से, फिर आप आगे चल सकते हो। ठीक है, तो चेयर को कोड किया हमने इससे। तो अब हम सबसे पहले क्या बोला था मैंने आपको? प्लेस लिखने हैं। तो लिखो प्लेस 3, 8, 1, 9, 18, 5, 10, 3, 11, 20। लिखो प्लेस। क्या है भाई? फॉरवर्ड चेक करो। 3 2 5 8 तो 10, 1 2 3, 1 2 3 +2, 9 2 11, 18 2 20, +2 का चल रहा है इसमें। क्या +2? क्या है? +2। तो ये भी फॉरवर्ड में आ गया। अब इसका लिखो 21 टू 12 5। तो इसमें अगर हम +2 वाला करेंगे, +2 +2 +2 +2 +2, तो इसमें क्या रहेगा? 20 में 2 प्लस किए 22 हो गए, 1 में 2 प्लस किए 3 हो गए, 2 में 2 प्लस किए 4 हो गए, 12 में से 2 प्लस किए 14 हो गए, 15 2 प्लस किए 17 हो गए। ठीक है, अब लिखो इसका आंसर। VCDN जी, 17 नहीं 7, 12, 5 तो 7 जी। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। VCDNG, ये इसका आंसर आ गया। समझ आई? चलें आगे, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। लाइब्रेरी को मैं LIBRARY, अगर मैं लाइब्रेरी को कोड करता हूँ NFDOCO से, NFDOCO से, तो आप मुझे बताओ मदर्स की कोडिंग क्या होगी? मदर्स की कोडिंग क्या होगी? सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि इनके लेटर के प्लेस लिखो। तो लिखो लेटर के प्लेस 12, 9, 2 18, 1 18, 25, 14 6,
415, 315, ये इनके प्लेस आ गए। अब आप इसमें देखो कि क्या पैटर्न चल रहा है। ये क्रॉस है, रिवर्स है, फॉरवर्ड है, क्या है ये? ध्यान से देखो। 12 2 14 +2 9 6 15 3 +3 9 6 आ गया, -3 आ गया, 2 और 2 4, फिर +2 आ गया, 18 -3 फिर आ गया, 18 में से 3 15, 1 +2 तो 3 आ गया, 15 में से ये +2 -3 था ना, तो यहाँ पे क्या 18 3 फिर -3 आ गया, इसमें ए है यार, फिर +2 है, 15 और 25 से 2 27, 1, ठीक है, ये 1 आ गया, जो मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। चलें आगे। अब ये पैटर्न कौन सा नया आ गया? सबसे पहले हमारे इसको इसके लेटर्स लिखो। 13 15 28 5 18 और 19, हमने लेटर के प्लेस लिख दिए। हमने क्या किया, हमने लेटर के प्लेस लिख दिए। अब हमारे पास क्या फार्मूला, क्या पैटर्न लगना है जो हमारे पीछे उसमें लगा है। इसमें लगा है +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2, तो लगा दो। ये है 13 और 2 15, 15 में से 3 गए 12, 20 में 2 किया +22, 8 में से वो गए 5, 8 में 3 गए 5, 5 और 2 7, 18 में 3 गए 15 और 19 2 21, ये हमारा लेटर्स के प्लेस आ गए। अब हमने क्या करना, अब हमने इसका लेटर्स लिखने हैं। आंसर लिखो, OL V E G O U, OL V E G O U, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर मैं राहुल को मैं कोड करूं UWKRO से, राहुल को कोड करूं UWRKRO से, तो पायल की कोडिंग क्या होगी? पायल की कोडिंग क्या होगी?
अभी इसमें देखना हमने क्या कौन सा मेथड लग रहा है और क्या कैसे ये कर रहे हैं हमने। पहले सबसे पहले हमने ऊपर प्लेस लिखने हैं लेटर के, उसके बाद हम अगला काम करेंगे। तो प्लेस लिखो 18, 1, 8, 21 और 12। अब नीचे लिखो 21, 23, 11, 18, 15। ठीक है, तो ये हमने उसके प्लेस लिख दिए। तो अब इसमें क्या मेथड लग रहा है वो यहाँ ऊपर पता चल जाएगा हमें। तो वो मेथड है 18 में 18 और 2 20 और 21, 18 प्लस 3, यहाँ प्लस 3 हो रहा है। आर ए 1 और 23, 1 और 23 मतलब 26 में 3 की कमी, तो -3 हो रहा है। 8 और 3 11 प्लस 3 21 और 18 18, तो +3 यहाँ अगर हो रहा है 8 3 11, तो फिर यहाँ -3 होना चाहिए। यहाँ -3 होना चाहिए, तो -3 ही हो रहा है। 21 में से 18 तो -3 ही हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। 12 तो 15 प्लस 3 हो रहा है। तो इसमें जो मेथड लगेगा वो लगेगा +3 -3 +3 -3 +3। तो इसकी हमने नंबरिंग नहीं करी, अभी यहाँ नीचे करते हैं इसकी नंबरिंग। प्लेस का ऑर्डर लिखते हैं। तो लाडले बच्चों यहाँ इसके पहले प्लेस का ऑर्डर लिखो, फिर अगला कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। पी क्या होता है भाई, लिखो 16 1 25 1 12। ठीक है, अब 16 में +3 करने हैं, 19 आएगा। 1 में -3 करने हैं, 1 में -3 का मतलब हो गया 26 में कितने की कमी, 3 की कमी। तो 26 में से 3 करे तो आपका आएगा 23। 23 और प्लस इसमें हो गया हमारे पास कितना, 25 और 28। 28 क्या होता है, 28 हो गया जैसे एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई जेड ए बी सी, 26 27 28 29। तो कितना हो गया ये, 25 और 3 28। 28 क्या हुआ, बी 28। और 28 के बाद 28 नहीं 2 आएगा। 28 क्या, 28 लिखो 2 लिखो कुछ भी लिखो, एक ही आएगा उसका। तो एक में फिर एक में 3 की कमी, 23 आएगा। तो 12 में 15, यहाँ 15 आएगा। तो ये बनेगा आपका आंसर। 19 नंबर पे क्या होता है भाई, 19 कैसे आएगा यार, 19 आएगा। 19 हाँ, SWWBO। ठीक है, SWBWO। ठीक है, ये आपका इसका आंसर बन गया। किसका, थोड़ा सा जो कंसेप्ट आपको जिसमें दिक्कत आनी थी वो मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। ठीक है, और चलें आगे। क्वेश्चन 7 हुए हैं आपके। लेक्चर लंबा ना हो इसलिए कोई चक्कर नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन कम ही करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अगर मैं एस्पायर को
अगर मैं एस्पायर को कोड करूं, अगर मैं एस्पायर को कोड करूं DVR से, KSF से, DVR KSF से, तो मुझे ये बताओ ऑनलाइन की कोडिंग क्या होगी। मुझे क्या बताओ, ऑनलाइन की कोडिंग क्या होगी। सबसे पहले हम प्लेस लिखेंगे, एस्पायर का प्लेस लिखो ऊपर 1 19 16 9 18 5, ये इसके प्लेस आ गए। अब इसमें कौन सा मेथड लगा है नीचे वो चेक करते हैं, तो उसको यहाँ पे इस बॉक्स में लिखते हैं कौन सा मेथड लगा है नीचे। पहले हम इसके प्लेस लिख लें, तो प्लेस लिखने हैं बच्चों, लिखो प्लेस इसके डी, क्या लिखा मैं, DVR 4 22 18 11 19 6, तो ये आपके इसके प्लेस हैं। तो हमें पता चल जाएगा यहाँ कौन सा मेथड लग रहा है या किस तरीके से ये चल रहा है। तो इसमें क्या है, 1 और 3, +3 का आ गया, और 17 ये कितना 19 और कितने 3 22 +3 का 16 और 2 18 +2 9 2 11 +2 और 18 और 1 19 +1 और +1। अच्छा, यहाँ जो लग रहा है वो फार्मूला है +3 प्लस कंसेप्ट जो लग रहा है +2 +1 और +1। अभी ऑनलाइन का हम प्लेस लिखते हैं। पहले ऑनलाइन के प्लेस लिख लो 18 17 14 18 17 14। यार क्या कर रहा हूँ मैं, गलत कैसे लिख दिया मैंने, कैसे गलत कर दिया। सही ऊपर वाला लिखा है मैंने, ऊपर लिखना था पहले +1 वाला। 15 14 15 14 12 9 9 14 5। तो यहाँ पे हमने +3 करना है, तो 15 और 3 18, 14 + 3 17, 12 + 2 14, 9 2 11, 14 1 15, 5 और 1 6, यही आएगा। हाँ ठीक है, तो 18 RQNKOF, यही आता आंसर, यही रहा आपका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 SIL के सिल्क, अगर मैं सिल्क को कोड करता हूँ MNKU से, तो आप मुझे लाडले बच्चों ये बताओ हैंड की कोडिंग क्या होगी। अगर मैं सिल्क को कोड करता हूँ MNKU से, और मुझे सिल्क की कोडिंग बताओ। सबसे पहले जो मैंने सिखाया है, आपने इसके ऊपर उसके लेटर्स लिखने हैं, प्लेस लिखने हैं लेटर के ऊपर। 19 9 12 11, नीचे क्या है 13 14 11 21। अब आप इसमें देखो कि इसमें फॉरवर्ड पीछे किए हमने और रिवर्स वाले नहीं किए। अभी ज़्यादा मैंने फॉरवर्ड का आपका सारा कंसेप्ट क्लियर किया है। अभी आप देखो इसमें 19 19 यहाँ 6, अगर मैं ऐसे करूँ 6 9
6 14, 12 में से 1 -1 और 11 10 21, ये क्या बना? 10 -1 +3 और -6, ये कोई पैटर्न नहीं बना, ये नहीं, फॉरवर्ड तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब देखते हैं इसमें रिवर्स वाला, रिवर्स वाला देखते हैं इसमें। ठीक है, रिवर्स वाला हम देखते हैं इसमें। 19 2 21 +2, ठीक है। 9 2 11 +2, ठीक है। 12 2 14 +2, ठीक है, लेकिन लास्ट में नहीं बना। 11 2 13, ये +2 बन गया है। हाँ, ये रिवर्स वाला है। ठीक है, ये हमारा रिवर्स वाला है। ठीक है, साफ कर दूं? ठीक है, चलें, ये रिवर्स पैटर्न है, ऐसे ऐसे है, +2 +2 +2 +2। अच्छा, इसमें जो मेथड लगना है वो लगना है +2 +2 +2 +2, लेकिन इन दी रिवर्स ऑर्डर। ये कौन सा क्वेश्चन निकला? ये रिवर्स ऑर्डर वाला क्वेश्चन निकला। तो हमने रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन करना है। इसमें करना है रिवर्स ऑर्डर में। अगर हम इसका प्लेस लिख दें, हैंड का प्लेस लिखो 8 1 14 4, तो अब प्लेस आएगा हमारा रिवर्स ऑर्डर में। 8 और 2 10, 1 और 2 3, 14 और 2 16, 4 और 2 6, ये आएगा हमारा। तो इसमें बनेगा हमारा FPCJ, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ये रिवर्स वाला हो गया। अब चलो नेक्स्ट चलें, समझ आ रही है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। गौरव को, अगर मैं गौरव को कोड करता हूं, गौरव को कोड करता हूं RJ WW B के साथ, T है यहाँ T, हाँ ये गलत हो गया मेरे से। ठीक है, चलें। गौरव को अगर मैं कोड करता हूं, अगर मैं गौरव को कोड करता हूं RJ
TWWB के साथ। तो आप मुझे बताओ विनर की कोडिंग क्या होगी? क्या बताओ विनर की कोडिंग क्या होगी? अभी हमने चेक करना है इसमें कि हमारे पास कितना किसका कौन सा पैटर्न है और क्या है। पहले हमने इसके ऊपर लेटर्स लिखने हैं। हमने ऊपर लेटर लिखने हैं, पहले प्लेस लिखने हैं लेटर के 7, 15, 21, 18, 1, 22। नीचे वाले के प्लेस लिखने हैं 18, 10, 20, 23, 23, 2। ये नीचे वाले के प्लेस आ गए। मतलब कि 7, 18, 11 नहीं, ये भी नहीं होगा। ये 15, 10, 5 प्लस 5, ये नहीं, ये -5, ये नहीं पैटर्न बनेगा। रिवर्स देखते हैं। 7 -5, 15, 23 नहीं, ये भी नहीं बनेगा। प्लस पहले 3 को करते हैं, क्रॉस करते हैं। 7 और 13 -13, ये नहीं बनेगा। यहाँ से 21, 18, 3 प्लस नहीं बनेगा। कितने हैं ये? 2 2 का पेयर बना के देख लें पहले। 7 और 3 10। हाँ, यहाँ +3 बन रहा है। 7 और 3 10 और 15 और 3 18 +3। हाँ, ये 2 बन गए। ये 2 बन गए। 21 और 2 23, 18 और 2 20, ये बन गए। +2 +2, 1 और +1, 22 और +23, ये बन गए। हाँ, इसमें जो बच्चे पैटर्न लगना है वो लगना है आपका, वो लगना है +3 +3 +2 +2 +1 +1। ठीक है, लेकिन हमने गौरव को कोड कर लिया, लेकिन विनर की कोडिंग के लिए हमें इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, लेकिन उसके लिए हमें प्लेस होना, लेटर के प्लेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हमें लेटर के प्लेस पता है तो हम उसे मजे से लिख सकते हैं। इसका प्लेस लिखो 23, 9, 14, 14, 5, 18। तो अगर मैं ऐसे करूंगा इस तरीके से, तो हम इसके क्रॉस वाले प्लेस आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब क्रॉस वाले प्लेस दिखें तो आपको पता सिर्फ प्लस माइनस ही करना है हमने। 13 और 3, 13 और 3 26, 23 और 30 सॉरी 26, 9 और 3 12, ये प्लेस आएंगे। 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 इसका आएगा। 14 और 2 16 इसका आएगा। 5 और 1 6, 18 और 1 19, ये बनेगा इसका। L Z P P S F, L Z P P L Z P P S F, क्या बनेगा? L Z P P S F। क्लियर है? चलें आगे। आगे नहीं चलते क्योंकि मुझे लग रहा है आपका लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, 1 घंटे का लेक्चर बन गया है। तो इसीलिए मैं आज यहीं रोकता हूँ। आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करना। बाकी इसके और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद ही मैं आगे वाले पैटर्न करवाऊंगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अगर 10 हुए हैं तो 7 8 क्वेश्चन और कल करवाऊंगा। तो कल वाला छोटा वीडियो बनाऊंगा। आज थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने में प्रॉब्लम और टाइम लग गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ओके बाय, गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।